नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर जो हिंदी विषय से संबंधित है। इससे पहले 10 प्रैक्टिस पेपर चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन प्रैक्टिस पेपर को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, एनबीएस केबीएस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न हैं। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये उपन्यास जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। इनके और उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बया का घोंसला। ये सभी उपन्यास जो है लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की बात की जाए तो इनका जो है मैला आंचल प्रसिद्ध है, जुलूस है, परती परिकथा है, कितने चौराहे, ये सभी हैं। धर्मवीर भारती का आप सभी को पता है, प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता है। उसके बाद फिर सूरज का सातवां घोड़ा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव दास का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा भूषण। भाषा भूषण जो है ये केशव दास का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जो है जसवंत सिंह का है। ठीक है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया विज्ञान पंक्ति नहीं है, विज्ञान गीता है। ये तीनों जो है केशव दास के हैं। भाषा भूषण जो है ये जसवंत सिंह का है। ठीक है। रामचंद्रिका की बात की जाए तो इसे जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? कौन सा ग्रंथ कालिदास का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का नाटक है और ये कालिदास का पहला नाटक है। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम जो है कालिदास का ये पहला नाटक है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये मन्नू भंडारी का है। आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी का है। ठीक है। ये इसकी विधा की बात की जाए आपका बंटी की तो ये उपन्यास है और महाभोज भी इन्हीं का है। 1 इंच मुस्कान जो है सहयोगी लेखक राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से ये उपन्यास लिखा गया है, 1 इंच मुस्कान। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का ये अंतिम नाटक है। इसके साथ साथ जो है इनके और नाटक हैं, विशाखा है, अजातशत्रु है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कामना है, एक घूंट है। सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। ये सही है, बाकी तीनों जो है गलत है। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? किस कहानी से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती से। ठीक है। इंदुमती से। यह जो है किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। मालती माधव के रचनाकार कौन है? मालती माधव के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। मालती माधव के रचनाकार हैं भवभूति। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है, मालती माधव भी भवभूति की रचना है। ठीक है।
शिवपाल वध की रचनाकार का नाम है। शिवपाल वध की रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ। शिवपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। भवभूति की रचना का नाम है। भवभूति की रचना का नाम है, फिर से ये वही प्रश्न रिपीट हुआ है, उत्तर रामचरितम। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से। तो सही उत्तर हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। तुलसी आधुनिक वातायन से, रमेश कुंतल मेघ। मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? मारेसी मोही कुठाव एवं कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा, ये गुलेरी का है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिव मूर्ति। कसाई बाड़ा के लेखक हैं शिव मूर्ति। मंगलेश डबराल की रचना है। मंगलेश डबराल की रचना है पहाड़ पर लालटेन। पहाड़ पर लालटेन जो है ये मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल की रचना है। ठीक। और सुनो कारीगर, यह उदय प्रकाश का है। सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना है। जख्म पर धूल, ये मलयज का है। ठीक है। जख्म पर धूल मलयज की रचना है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रभाकर क्षोत्रिय का, यह है कविता की तीसरी आंख। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है रसखान द्वारा। ठीक है। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान द्वारा रचित है। साथ ही साथ दान लीला भी इनकी रचना है। रसखान की दान लीला भी है। ठीक है। अष्टयाम की बात की जाए तो अष्टयाम जो है नाभादास का भी है और रसखान का भी है। अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय की रचना है, तो अज्ञेय की रचना का नाम है हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय की रचना है। ठीक है। हरी घास पर क्षण भर। साथ में बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, प्रभा में आंगन के पास द्वार। बाबरा अहेरी की बात की जाए तो बाबरा अहेरी में जो है बाबरा अहेरी सूर्य का प्रतीक बताया गया है। ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यह दिनकर का है, और हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला है मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगर आपको लग रहा है प्रश्न जो है तेजी से कराए जा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके अपने अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और किसी प्रश्न के उत्तर पर अगर आपको शंका लगे, आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य रचना किस कवि की है? बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये त्रिलोचन का है। ठीक है। मिट्टी की बारात जो है यह भी त्रिलोचन की ही रचना है। मिट्टी की बारात। अगला प्रश्न है कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? इस विकल्प में कौन सा समूह जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास,
चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो इनका चर्चित है, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना, 1918 ईस्वी। ठीक है। 1918 ईस्वी में जो है छायावाद का प्रारंभ हुआ था। और जब छायावाद का प्रारंभ हुआ तो छायावाद की जो पहली रचना मानी जाती है झरना को मानी जाती है। ठीक है। 18 से लेकर के 36 तक छायावाद था। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता कौन है? बादल राग के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा निराला। निराला की रचना है बादल राग। ठीक है। और इसमें जो है ये इनका कविता है बादल राग, जो है कि कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा। ठीक है। जो है कि कली की बात की जाए तो 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कृति को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। इस पर अश्लीलता का आरोप इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो यह एक आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है ये 4 भागों में वर्णित है। 4 भाग, जिसमें है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी, दस्तवार से सोपान तक, ये सभी हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। अगला है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य। और मध्वाचार्य दैत्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। और निम्बाकाचार्य की बात की जाए तो ये दैत्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने की। और इनका जो दर्शन था वल्लभाचार्य का वह शुद्धाद्वैतवाद था। ठीक है। वल्लभाचार्य का जो दर्शन था वह शुद्धाद्वैतवाद था। आनंद कादंबनी का संपादक कौन था? आनंद कादंबनी का संपादक कौन था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादंबनी जो पत्रिका है उसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है। यह साप्ताहिक पत्रिका थी आनंद कादंबनी, मिर्जापुर से जो है यह प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है। हिंदी साहित्य का विमर्श। ठीक है। हिंदी साहित्य का विमर्श। और इनकी एक और रचना है पंचपात्र। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की एक और रचना है पंचपात्र। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य विमर्श। अगला है, पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। ये पंक्ति किसकी है? पराधीन सपने हो सुख नाही प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है। पराधीन सपने हो सुख नाही, तुलसीदास की बात की जाए तो इसमें जो है इन्होंने कुल 12 ग्रंथ लिखे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है।
जिसमें है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। हनुमान बाहुक की बात की जाए तो हनुमान बाहुक जो है इनका अंतिम ग्रंथ माना जाता है और जो बाहु पीड़ा से संबंधित है। अगला है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं। गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं तो ये करुणालय है। ठीक है, गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना मानी जाती है किसे? करुणालय को, और इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद का ये उपन्यास है जो वेश्यावृत्ति से संबंधित है। सेवा सदन, और इसका जो उर्दू नाम है वह है बाजारे हुस्न। अगला प्रश्न है रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो ये जो है अवधी भाषा है सूफी कवियों की। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? निराला की जो व्यंग्यपरक कविता है वह कौन सी है? कुकुरमुत्ता है। निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक ये कविता है। ठीक है, कुकुरमुत्ता। इनकी और रचनाएं हैं जैसे तुलसीदास है, गीतिका, परिमल, नए पत्ते। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी इस कथन का संबंध किससे है? तो इस कथन का जो संबंध है वह चंद्रगुप्त और अलका से है। ठीक है, चंद्रगुप्त और अलका से है। चंद्रगुप्त नाटक का ये कथन है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? तो दुर्वासा को कहा है सुलभ कोपो महर्षि। ठीक है, दुर्वासा ऋषि को जो है कहा है सुलभ कोपो महर्षि। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृति है। इसकी विधा क्या है? प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा ये लिखा गया है, लेकिन इसकी विधा है रिपोतार्ज। दृश्य काव्य की विधा है, दृश्य काव्य की विधा है तो ये नाटक है। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो व्यंग्यकार की बात हो रही है बेडब बनारसी। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है तो इनके जो भाषा की विशेषता है वह पूर्वीपन है। ठीक है, सदल मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम करते थे और इनकी जो भाषा है वह पूर्वीपन है। इनकी प्रसिद्ध कृति है नासिकेतोपाख्यान। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये तार सप्तक में है। ठीक है, तार सप्तक जिसका प्रारंभ हुआ था 1943 ईस्वी में, अज्ञे द्वारा ये किया गया था तार सप्तक। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई की बात हो रही है। तो इसमें तमस भी लिखा गया है, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये तीनों जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है, लेकिन राग दरबारी जो है ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है और इस पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आधा गांव की बात की जाए तो आधा गांव में गंगौली गांव का जिक्र हुआ है। ठीक है, और ये राही मसूम रजा का है। तमस भीष्म साहनी का है। तमस जो है भीष्म साहनी का है और कितने पाकिस्तान जो है यह कमलेश्वर का है।
तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ है। ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है। जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का बात किया जाए तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो आप सभी को पता ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर ये केंद्रित है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। बोलती प्रतिमा रचना की विधा है तो ये रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा का संबंध जो है शिकार से था। ठीक है, शिकार लेखक के रूप में इन्हें जाना जाता है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार की बात हो रही है तो इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है। अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया में किसका चित्रण है? झीनी झीनी बीनी चदरिया बुनकरों के जीवन संघर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें पल्लव जो है यह महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत तीनों है। ठीक है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। और इसमें किस प्रकार का वर्णन हुआ है? इसमें जो है विशिष्टत्व का वर्णन हुआ है। ठीक है, विशिष्टत्व का वर्णन हुआ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है चोखे चौपदे। चोखे चौपदे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ठीक है। प्रियप्रवास की बात की जाए तो ये भी हरिऔध का है। 1914 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली में प्रियप्रवास जो है लिखा गया था। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्यशास्त्री ग्रंथ है। तो काव्यशास्त्री ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? तो यह जो है कुंभन दास का है। ठीक है, अष्टछाप के कवि कुंभन दास, और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास।
और ये जो पंक्ति इन्होंने कही है कि अकबर बार बार अकबर के बुलाने पर इन्होंने यह पंक्ति कही थी। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायसी, सूर, तुलसी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है त्रिवेणी, और इसमें जो है जायसी, सूर, तुलसी इन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। अगला है नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? नित प्रति पुण्यो रहे आनन ओप उजास उपमा अलंकार है। अरण्य चंद्रिका, अरण्य चंद्रिका का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरर्थक बनाव श्रृंगार। वह दिन भर पढ़ता है रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, निपात, ये दिन भर निपात है। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। तो वह जो है 12वां छंद है। 12-12 मात्राएं और 7 मात्राएं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है सौर सैनी अपभ्रंश से। यह जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान है। ठीक है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। अगला है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है इस प्रश्न में प्रत्येक एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है। सही समानार्थी शब्द चुनिए। तुंग, तुंग का समानार्थी क्या है? तुंग का हो जाएगा उन्नत समानार्थी। ठीक है, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इसमें मर्मज्ञ होगा जो प्रत्यय रहित है। ठीक है, मर्मज्ञ या प्रत्यय रहित है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित है? करुण रस। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? तो यहाँ जो है द्वंद्व समास होगा, इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेषण। ठीक है, यहाँ जो है यण स्वर संधि का ये उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
सुंदर। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए, तो इसमें जो है आप हो जाएगा। अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अन्य अन्य, एक अन्न का होगा अनाज, दूसरे अन्य का होगा दूसरा। ठीक है, अनाज और दूसरा। इस प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा विस्मृति। संकर शब्द का अर्थ है, संकर शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ जो है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। ठीक है, यहाँ जो है रेलगाड़ी, ये जो है संकर शब्द है। रेल ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, और गाड़ी हिंदी। तो यहाँ दो भाषाएं मिलकर बना हुआ है, जैसे रेल और गाड़ी, तो इसे संकर शब्द कहते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? ताले की चाबी में यहाँ कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। कारक कुल 8 होते हैं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। पिताजी ने पत्र पढ़ा। ठीक है, कर्मवाच्य। आपे में नहीं रहते हो, भो भो करने लग जाते हो। आपे में नहीं रहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आपे में नहीं रहना। क्रोध में भड़क उठना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद जो है यह विशेषण नहीं है। ठीक है, विषाद विशेषण नहीं। महान का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? महान, तो महान का हो जाएगा क्षुद्र। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम। निम्नलिखित में दंत वर्ण है, दंत वर्ण है, तो त। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। सही वर्तनी है, सही वर्तनी कौन सी है? षष्ठम। अध का विलोम है, अध का विलोम है ऊपरी। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका अर्थ हो जाएगा वीणा पाणी अर्थात सरस्वती।
कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो केसरी, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, केसरी जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा पोधन अन। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास कौन सा नहीं है? विद्याभ्यास, ये कर्मधारय समास नहीं है, तत्पुरुष समास है। नील गाय, प्रिय सखा, कृतकृत्य तीनों कर्मधारय है। कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है? आँख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल आँख का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? सु। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सरोज, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची है। फूल का तत्सम क्या होगा? फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प होगा। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव, कर्म का काम। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है वारिध, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, वारिध जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक, आक। ये थे कुल 100 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के बीच बराबर आते रहते हैं। अगर आप स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस पेपर को ईमानदारी से हल कीजिए और कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।